प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली कक्षा 10th की 13वीं प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। उसे पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक बार सभी देख लेना। ये कुल 13 अंकों की है, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान के होते हैं, जो मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताना जा रहा हूँ। आप एक बार ज़रूर उसे देख लेना। आपका कोई भी सवाल 4 अंकों में से कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको माध्य बताना चाह रहा हूँ। माध्य है, माध्य आपको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। 2 तरीकों से कौन कौन से तरीके हैं? पहले आपको संख्या दी गई हो। अगर कोई भी आपको संख्या दे दी गई हो, जैसे 6, 4, 8, 2, 10, और उसका पूछ लिया कि माध्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सारी संख्याओं को जोड़ना है। जितनी संख्या उतनी संख्या का सिर्फ भाग देना, आपको सभी संख्याओं का योग करना है और कुछ नहीं। आपको सूत्र ना आए तो ही कोई बात नहीं, परंतु आपको, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान के ज़्यादा प्रश्न होंगे, उसमें से 4 नंबर के, 6 + 4 10, 8 18, 2 20 और 10 30। तो हम करेंगे 30 बटा टोटल कितनी संख्या है? टोटल हमारे पास 5 संख्या, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कुल अंक आएंगे 6 हमारे पास। इसमें से दूसरा तरीका होता है कि इसमें से कोई भी संख्या हटा दी गई हो। जैसे संख्या दे दी गई, इसमें से एक संख्या हटा देते हैं, 6 x 8 2 10 का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ये वही सवाल है जिसमें से मैंने 4 को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर माध्य 6 दे दिया गया। तो आपको क्या करना? कुछ नहीं, सीधे सरल तरीके से कर सकते हो। आपके पास टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। माध्य को 5 से इंटू करो। 5 से इंटू करेंगे तो टोटल हमारे पास 30 आएगा। अब सारी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 6 8 14, 2 16, 10 26, और उसमें से क्या कर देते हैं? 26 घटा देते हैं। तो हमारे पास कुल शेष कितने आएंगे? 4 आएंगे। या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। ये एकदम सरल तरीका है, क्योंकि माध्य की संख्या, आपने माध्य 6 है तो उसे 5 से गुणा करेंगे तो टोटल 30 आएगा। जितनी संख्याओं का योग होगा उसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो माध्य के 2 तरीके हैं। बहुलक भी 2 तरीकों से पूछा जा सकता। बहुलक में कोई भी संख्या दे दी गई हो, जैसे कोई भी 3 4 3 2 4 3, तो उसमें बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। इसमें 4 2 बार है, 3 3 बार है, तो हम देखेंगे कि बहुलक सबसे अधिक बार हमारे पास 3 है, तो बहुलक कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद बहुलक को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। सारणी के रूप में अगर दे दिया गया तो बहुलक हमें कैसे ज्ञात करना? तो सारणी के रूप में बहुलक दे दिया गया, x दे दिया गया, f दे दिया गया, तो हमें कैसे करना? जैसे 2 6, कोई भी 3 है। उसके बाद अगर 2 हमें संख्या दे दी 11 10 8, तो हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। सबसे अधिक बारंबारता 11 है। जिसमें सबसे अधिक बारंबारता हमारे पास 11 है, तो बहुलक हमारे पास 2 होगा। क्योंकि बहुलक हमारे पास 2 होगा। बहुलक 2 क्यों होगा? सबसे अधिक बारंबारता होती है, वही बहुलक होता है। उसके x वाला मान बहुलक होगा। कितना होगा? हमारे पास 2 होगा। माध्यक भी 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। माध्यक के 2 तरीके कौन से? एक जिसमें सम संख्या हो, एक जिसमें विषम संख्या हो। सम संख्या के लिए जैसे 2 4 1
6, 5। हम देखते हैं कि टोटल कितनी संख्या। टोटल हमारे पास सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले हम संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे संख्या को, कितनी भी बड़ी दी गई हो, 1, 2, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से कट कर देंगे, एक आगे से एक पीछे से, और बीच में जो संख्या बचेगी वही माध्यक होगा। हमारे पास माध्यक कितना आया, माध्यक निकल के आया हमारे पास 4। माध्यक हमारे पास 4, क्योंकि जो संख्या थी वह की हम गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या थी, और 5 हमें कौन सी संख्या होती है, 5 हमारे पास, 5 हमारे पास विषम संख्या होती है, तो उसमें एक संख्या शेष रहेगी। उसके बाद अगर संख्या में सम दी गई हो, जैसे 3, 2, 8, 15, 9, कोई भी 6, टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या लिखनी। सबसे पहले 2, 3, उसके बाद में 6, 8, उसके बाद में 9, 15। एक बार संख्या की वापिस देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर सम संख्या है तो हमें बीच में 2 संख्या बचानी है, बीच में 2 संख्या बचानी। साइड में से उसी तरीके से कट करेंगे, बीच में 2 संख्या बचेगी, और बीच में 2 संख्या बचानी। उस दोनों संख्याओं का योग करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। 6 + 8 बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 14/2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2 प्रकार से हमें माध्यक पूछा जा सकता है, 2 प्रकार से माध्यक पूछा जा सकता है, 2 प्रकार से बहुलक पूछा जा सकता है। एक और तरीका है हमारे पास कि तीनों में क्या संबंध होता है, तो उन तीनों के बीच में संबंध होता है, जो संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये भी पूछा जा सकता है तीनों के बीच में क्या संबंध है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। इसी का भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे हमें माध्यक दे दिया गया तो बहुलक पूछा जा सकता है, बहुलक और माध्यक दे दिया गया तो माध्यक पूछा जा सकता है, बहुलक और माध्यक दे दिया तो माध्यक पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हम 2 संख्या दे दी गई, जैसे हमें किसी भी माध्यक दे दिया गया, अगर माध्यक कोई भी संख्या हमें जैसे 15 दे दी गई और माध्य कोई भी 12 दे दिया गया, तो बहुलक हमें पूछ सकता है बहुलक क्या होगा, तो हम बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसी सूत्र से किस प्रकार, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, सूत्र लगाएंगे तो इसे करेंगे 3 × 15 बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य, ये हो जाएगा 15×3 = 45 बराबर बहुलक प्लस 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएंगे। उसके बाद में 45 बहुलक के साथ ये संख्या प्लस में है, तो इस तरफ लाएंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी, बराबर बहुलक, और बहुलक का मान निकल के आ जाएगा बहुलक बराबर 21 हमारे पास।
तो इसी तरीके से भी स्वाद पूछा जा सकता है। आपकी और भी तरीके हैं जो छोटे वाले, जो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। और उसके बाद में प्रायिकता, सारी प्रश्नावली, जितनी भी प्रश्नावलियाँ, अगर वीडियो पसंद हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना। मैं सारी प्रश्नावली, जितनी भी प्रश्नावलियाँ, उसका शॉर्टकट वीडियो डाल दूंगा। कोई भी जिसमें है हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, रिक्त स्थान हो, उसमें सूत्र लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बात ज़रूर बता देना कमेंट करके अगला वीडियो डालने से पहले।